Good morning, students. Although we have almost covered your third unit, but few small concepts are still left. Right now I am telling you these concepts. Okay, VoIP we covered in our last session. Next topic is website. I think so all of you are very much familiar with the term website. What is a website? Basically, this is the collection of web pages. See here what is written. A website is a group of web pages containing text, images, all types of multimedia file. Basically, website is a group of कनेक्टेड और रिलेटेड वेब पेजेस. जब हम एक वेबसाइट के बारे में बात करते हैं तो उसमें मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं और वो आपस में लिंक्ड होते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके वो सारे पेजेस नॉर्मली आपस में किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड होते हैं और आप एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर सकते हैं. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेज. क्या डिफरेंस है? अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस आर कॉल्ड वेबसाइट विच आर ग्रुप्ड टुगेदर and usually connected together in various ways, often called a website or simply a site. और वेब पेज क्या है? एक डॉक्यूमेंट विच कैन बी डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र आपको पता है, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, लाइक फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर. इसके अलावा भी आपको बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स पता हैं. वेब ब्राउज़र बेसिकली क्या होते हैं, एक और ये कंसेप्ट आपका है जो आपको क्लियर होना चाहिए. जब हम इंटरनेट के बारे में बात करते हैं तो आपका जो भी सिस्टम है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है. सर्वर क्या होता है? जो सर्विस प्रोवाइड करवाता है. इट इज़ ऑल्सो अ कंप्यूटर, बट जिसमें आपकी वेबसाइट स्टोर है वो सर्वर है, एंड आपका कंप्यूटर जहाँ से आप वो वेबसाइट देखना चाहते हैं वो क्लाइंट है. सो आपके क्लाइंट पे एक सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो आपके वेब सर्वर को एक्सेस कर सके. इस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं आपका वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र आपके इंटरनेट के क्लाइंट की तरह यूज़ होता है, वेबसाइट के क्लाइंट की तरह यूज़ होता है, जो आपके वेब पेज को देखने की रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर पे. फाइन स्टूडेंट. सो वेब ब्राउज़र इज़ अ क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड on users computer. Fine. So next is, what is the difference between website and this is static and dynamic web page. The heading is written wrong. So this is the difference between static web page and dynamic web page. क्या डिफरेंस होता है ये भी हम वैसे कल कर चुके हैं, बट स्टिल लास्ट आपके सेशन में कर चुके हैं, बट स्टिल वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. द स्टैटिक वेब पेज डिस्प्ले द सेम कंटेंट ईच टाइम व्हेन समवन विजिटेड, whereas dynamic web page, the page content changes according to the user. Static web page takes less time to load over internet, whereas dynamic web page take more time. more time क्यों लेता है? क्योंकि जो हमारा डायनेमिक कंटेंट है जो चेंज होना होता है वो पहले आपके अकॉर्डिंग, यूज़र के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है और उसके बाद आपका लोड होता है. सो डायनेमिक वेब पेज थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू योर स्टैटिक वेब पेज. स्टैटिक वेब पेज के लिए आपका डेटाबेस यूज़ नहीं होता, जबकि डायनेमिक वेब पेज के डायनेमिक कंटेंट के लिए जो चेंज हो रहे हैं कंटेंट, उसके लिए आपके सर्वर पे एक डेटाबेस स्टोर होता है. उस डेटाबेस से वो कंटेंट चूज़ किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है और फिर आपका पेज रेडी होता है. सो डायनेमिक वेब पेज में डेटाबेस आई थिंक आपने 11th में पढ़ा है. सो डेटाबेस की ज़रूरत होती है डायनेमिक वेब पेज के लिए. फाइन स्टूडेंट्स. ओके, व्हाट इज़ वेब सर्वर? ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. वेब सर्वर एक कंप्यूटर ही होता है बेसिकली, दैट स्टोर्स वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट्स कंपोनेंट फाइल्स. कौन कौन सी फाइल? HTML डॉक्यूमेंट जो आपके स्टैटिक पेज को डिफाइन करते हैं, इमेजेस जो आपकी वेबसाइट में लोड होती हैं, CSS इज कास्केडिंग स्टाइल शीट.
बेसिकली स्टाइल शीट मेंशन होना चाहिए, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कास्केडिंग स्टाइल शीट यूज़ करें। स्टाइल शीट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट ही होता है जो एक्सप्लेन करता है वेब ब्राउज़र को कि किस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट को, आपके वेब पेज को पार्स किया जाए या डिस्प्ले किया जाए, किस क्या स्टाइल है आपके डॉक्यूमेंट का। और जावास्क्रिप्ट फाइल, जावास्क्रिप्ट बेसिकली स्क्रिप्टिंग फाइल होनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक हो गया। स्क्रिप्टिंग फाइल क्या होती है, जिसमें आपका वो प्रोग्रामिंग या वो कोडिंग लिखी होती है जिसके थ्रू आपका वेब पेज डायनेमिकली चेंज होता रहता है। फाइन स्टूडेंट, सो ये सारी चीज़ें आपके वेब सर्वर पे स्टोर होती हैं। ये वेबसाइट के कंपोनेंट फाइल्स हैं जो वहाँ पे स्टोर होती हैं। When client sends a request for a web page, the web server searches for the requested page. If requested page is found, then it will send it to the client with an HTTP response. If requested web page is not found, web server will send an HTTP response, error 404 not found. ये error आपने नॉर्मली देखा होगा जब आपको कंप्यूटर पे इंटरनेट एक्सेस करते हुए कोई वेब पेज नहीं मिलता है तो हमेशा एरर 404 आता है। तो वेब सर्वर हमेशा ये वाला एरर रिस्पॉन्स के उसमें ये वाला एरर भेजता है, दैट पेज नॉट फाउंड। फाइन स्टूडेंट्स, नाउ वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होती है? ये बेसिकली एक ऑनलाइन सर्विस है जो आपको अलाउ करती है एक वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पे स्टोर करना और आपके कंप्यूटर को एज अ सर्वर रिप्रेजेंट करना इंटरनेट पे। वेब होस्टिंग इज़ एन ऑनलाइन सर्विस दैट enables you to publish your website or web application on internet. When you sign in for a hosting service, you basically rent some space on a server. जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं तो क्या होता है? सर्वर मीन्स आपका क्लाउड, इंटरनेट पे एक स्पेस को आप रिज़र्व करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप रेंट ही पे करें, कई जगह ये फ्रीली भी अवेलेबल होता है, बट मैक्सिमम केसेस पे ये ऑन अ रेंट हमें मिलता है कि इतने टाइम के लिए आपको इतना स्पेस मिला है, उसके लिए इतना रेंट पे करना है। फाइन स्टूडेंट्स, सो वो रेंटेड स्पेस आपको लेना पड़ता है और फिर आपने जो भी फाइल डिज़ाइन की है वो आप उस स्पेस में स्टोर करते हैं और उसके बाद इंटरनेट पे आपके वो फाइल्स शेयर हो जाती हैं एज अ वेब पेज। सर्वर इज़ अ फिज़िकल कंप्यूटर दैट रन्स विदाउट एनी इंटरप्शन सो दैट योर वेबसाइट इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम्स फॉर एनीवन हु वांट्स टू सी इट। फाइन, वेब ब्राउज़र, मैं आपको वेब ब्राउज़र बता चुकी हूँ। ये एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर है जो क्लाइंट की साइट पे होता है। अगर हमें वेब पेज एक्सेस करना है तो हमें वेब ब्राउज़र इंस्टॉल करना पड़ता है। अब प्लगइन्स, ओके, प्लगइन्स, एड ऑन्स, ये क्या होते हैं? बेसिकली प्लगइन्स क्या होते हैं? आपके ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होते हैं जो आपके वेब पेज के साथ अटैच्ड होते हैं और ये बेसिकली इंटरनेट ब्राउज़र में आपके यू कैन से फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने गूगल टूल्स देखे होंगे, यस। जब आप क्रोम करते हैं तो क्रोम में तो वो ऑलरेडी होते हैं, लेकिन आप किसी और ब्राउज़र में भी वो गूगल टूल इंस्टॉल कर सकते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, सो प्लगइन्स क्या होते हैं कि जो आपकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं। प्लगइन और ऐड ऑन में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे मेंशन किया गया है प्लगइन, ऐड इन और ऐड ऑन। ऐड इन इज़ प्लगइन बट ऐड ऑन इज़ नॉट प्लगइन। ऐड ऑन आपके अलग से सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होते हैं, वो ब्राउज़र के साथ अटैच नहीं होते, जबकि आपके प्लगइन्स जो हैं वो ब्राउज़र के साथ अटैच करके ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, बेसिकली कस्टमाइज़ करते हैं आपके ब्राउज़र को आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फाइन स्टूडेंट्स, जबकि एड ऑन्स क्या होते हैं? ये या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होते हैं और आपके सिस्टम की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, आपकी कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं rather than only browser. Okay, so example of add-on includes the card for sound, graphic acceleration, modem capability and memory. Software add-ons are
common for games, word processing and counting programs means किसी सॉफ्टवेयर को अगर आपको इंस्टॉल करना है, कोई भी जो आपके कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं वो एड ऑन्स होते हैं। फाइन। कुकीज़ क्या होती हैं? कुकीज़ आपकी बेसिकली छोटी छोटी फाइल्स होती हैं जो वेबसाइट के साथ आपके कंप्यूटर पे स्टोर हो जाती हैं, बट इसमें आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन तो रहती है बट साथ में आपकी इंफॉर्मेशन भी स्टोर हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर का नाम, आपने किस टाइम पे वो वेबसाइट स्टार्ट की, कितनी बार वो एक्सेस करी, आपने उस वेबसाइट में कौन कौन से वेब पेज देखे, आपने उस वेबसाइट में कौन सा पासवर्ड डाला, आपने कब लॉगिन किया, ये सारी चीज़ें आपकी कुकीज़ में स्टोर हो जाती हैं। तो इसीलिए बेसिकली कहा जाता है जब आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तब अगर आपकी कुकीज़ स्टोर होती हैं तो इट डजेंट मैटर। लेकिन जब आप साइबर कैफ़े में जाके कोई काम करते हैं, कभी भी लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे कुकीज़ हमेशा डिलीट करके आइए, क्योंकि वहाँ पे कुकीज़ में कई बार आपका पासवर्ड भी स्टोर हो जाता है। सो ऑलवेज टू डिलीट और क्लियर द कुकीज़ फ्रॉम दैट। ओके, they are designed to hold a modest amount of data specific to a particular client and website, and can be accessed by the web server or the client computer. Fine students, so these are all the concept. Thank you students.